वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 8.1 है आपका। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने हैं। और इस क्वेश्चन में आपको जो कॉम्प्लीमेंट है वो दो एंगल को अगर आप प्लस करेंगे तो उसका सम 90 होता है। और सप्लीमेंट का जो दो एंगल को सम करके जो प्लस करके आता है वो 180 होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट में टू एंगल्स का प्लस 90 होता है और सप्लीमेंट में आपको टू एंगल का प्लस 180 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट में जब दो एंगल आप प्लस करेंगे वो आपका 90 आएगा। वन एंगल आपको 18 गिवन है और 90 में से आप 18 माइनस कर दीजिए तो आपका अनदर एंगल आएगा। दूसरा एंगल जो होगा वो 72 होगा और 72 और 18 को अगर आप प्लस करेंगे दोनों का प्लस आपका 90 आएगा। एक एंगल गिवन है और आपको दूसरे एंगल बताना है वो कितने का होगा। ये 67 है और 90 में से 67 माइनस कर दीजिए, ये 23 डिग्री का आपका नेक्स्ट एंगल होगा। नेक्स्ट है आपका वन एंगल आपका 43 का है। नेक्स्ट तो दूसरा एंगल आपका कितने का होगा, तो दूसरा एंगल आपका 47 का होगा, क्योंकि अगर 90 में से आप 43 माइनस करते हैं तो 47 आता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ आपका एंगल है जो 78 डिग्री का है और 90 में से 78 माइनस कर दीजिए, आपका 12 डिग्री का आएगा। दूसरा एंगल जो होगा वो 12 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट एंगल बताने हैं और इसमें अगर दो एंगल्स को आप प्लस करोगे, वन एंगल आपको गिवन है और दूसरा आपको निकालना है और दो एंगल को आप प्लस करोगे तो 180 आएगा, जिसमें से एक एंगल आपको 102 दे रखा है और दूसरे एंगल के लिए आप 180 में से 102 माइनस कर दीजिए तो ये आपका 78 दूसरा एंगल आ जाएगा। सेम आपको सारा ऐसे ही निकालना है। एक एंगल आपको दे रखा है और दूसरा एंगल कितने का होगा, उसके लिए आप 180 में से 158 माइनस कर दीजिए और आपका 22 का आएगा दूसरा एंगल। थर्ड पार्ट के लिए 107 है और 180 में से 107 माइनस कर दीजिए, दूसरा जो एंगल होगा वो 73 का होगा। ये फोर्थ पार्ट है आपका और फोर्थ पार्ट में वन एंगल आपका 169 का है और 180 में से 169 माइनस कर दीजिए, जो अनदर एंगल होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो 11 डिग्री का होगा। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को जब आप जोड़ेंगे तो वो आपका उसका सम 90 आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स को जब आप प्लस करते हैं तो उसका जो सम है उनका जो जोड़ है वो आपका 180 का आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आपका 90 आता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो 180 आता है, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और अगर इन दोनों को आप प्लस करते हैं ये भी आपका 180 आता है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये भी आपका सप्लीमेंट्री है। और इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं ये 90 आता है और 90 का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और ये भी आपका 90 आएगा इसका सम, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द एडजॉइंग फिगर नेम ऑल द पेयर्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको इनके नाम बताने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं और इन दोनों का दो एंगल्स का प्लस अगर 180 आ रहा है तो वो आपका सप्लीमेंट्री है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बताने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए 180 होना चाहिए, दोनों एंगल का जो प्लस है 180 होना चाहिए। और आपको पता होगा एक सीधी लाइन अगर आप डी में देखेंगे वो आपकी 180 की होती है, और 180 की सीधी लाइन पर अगर आप एंगल बनाएंगे, एक लाइन, ये दो एंगल, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी आपके 180 आएगा। अगर 3 एंगल भी होंगे और अगर 4 एंगल भी होंगे, अगर आप सबको प्लस करेंगे तो वो 180 आएगा। और ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं वो आपका जो 180 में आते हैं दोनों का प्लस, ये आपका लीनियर पेयर कहलाता है। तो एक सीधी लाइन पर आपका चाहे एक एंगल है, चाहे 2 एंगल है, चाहे
चाहे 3 एंगल है, कितने भी एंगल हैं, लेकिन वो आपका 180 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह के जो एंगल हैं वो याद रखिए, वो आपके लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इसमें हमें आपका ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है क्योंकि वो 180 की होगी, और उसका जो आपके एंगल होंगे 2, वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये आपकी एक सीधी लाइन है, और इस पर जो लाइन है ये 2 एंगल, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 का आएगा। तो ये आपका एंगल 1 और 2 हो गए, और ये भी आपकी सीधी लाइन है, और इस पर आपकी ये दोनों एंगल भी 180 के हो गए, 2, 3 भी हो गया आपका, और ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये 2 एंगल ये भी आपका 180 का हो गया। तो 1, 2 और आपका 3 और ये 4, मतलब एक इससे आपके 4 एंगल निकल रहे हैं जिनके प्लस आपका 180 आता है। तो ये आपका एक आपका ये है, और ये है आप दोनों, ये भी 180 के हैं। 3, 4 भी आपका स्ट्रेट लाइन है, और उस पर ये एंगल और ये एंगल 180 के हैं अगर इन दोनों को प्लस करेंगे। और 4 and 1, ये 4 and 1 भी है आपका 180 के। नेक्स्ट सेम है ऐसी, और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, 9, 10 हो गए, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये 10 और 11 हो गए, और ये स्ट्रेट लाइन है 11, 12 हो गए, और ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, और ये 9 और 12 हो गए। ये आपके इसके भी 4 बनेंगे जो आपके सप्लीमेंट्री है। ये भी आपका सेम है, और ये आपका 5 और 6, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये 5 और 6 ये आपके 180 के हैं, और ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, 6, 7 भी है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये 2 एंगल 6 और 8 ये भी आपका लीनियर पेयर है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और 8 और 5 को भी अगर आप प्लस करेंगे तो ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये भी आपका 180 का आएगा। तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होते हैं 8 और 6 का। अगर 8 आपका 40 का है तो 6 भी आपको 40 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके सेम आते हैं, मतलब जितने का ये होगा और उतने का ही आपका 6 भी होगा। ये आपका 1 और 3 अपोजिट एंगल है, और 4 और 2 अपोजिट एंगल है। ऐसी सेम 9 और 11 आपका अपोजिट एंगल है, 10 और 12 आपका अपोजिट एंगल है, 6 और 8 आपका अपोजिट एंगल है, और 5 और 6 आपका अपोजिट एंगल्स है।